स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो आज क्या क्या करने वाले हैं हम, एक्टिव इनएक्टिव रिलेशनशिप कैसे कैसे बनाते हैं, क्या यूज है वो देखेंगे। और एक डेटा टेबल हमारे पास पेंडिंग अभी तक रखा हुआ है, उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ या और ये बाकी जो है ना, मैं उसको बंद कर देता हूँ, अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अलग अलग इंस्टेंस चालू हैं, हम लोग पावर भी एक ओपन कर सकते हैं। तो अभी इस पे हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास एक इंस्टेंस ओपन है 19th वाला, जिसको मैं 20th में कन्वर्ट कर दूंगा। अब डेटा मॉडल पे जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें हमें बोल रहा है कि सेल्स और कैलेंडर के बीच में देखिए एक ही रिलेशनशिप फिलहाल स्टैब्लिश है। कौन सा? डेट और ऑर्डर क्वांटिटी। हमें इसको स्वैप करना है किसके साथ में? स्टॉक डेट के साथ में। तो हमने कैसे किया था, मैंने इस पर डबल क्लिक किया था और मुझे मैनेज रिलेशनशिप में जो एडिट वाला पार्ट था वो डायरेक्टली ओपन होकर के आ गया था। मुझे स्टेप बाय स्टेप नहीं करना मुझे पड़ा, मुझे डायरेक्टली यहीं पे मुझे मिल गया। ओके, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑर्डर डेट जो है वो कैलेंडर के साथ मैप करने के बजाय, मुझे मैनेजर ने आके कहा कि सुनो ऑर्डर डेट मत करो, स्टॉक डेट करो। तो सिंपली ये जो हाईलाइटेड है इसकी जगह मैं क्या कर देता हूं, स्टॉक डेट को ओके कर देता हूं मैं, ठीक है। अब मेरे लिए क्या रहेगा यहाँ पे, स्टॉक डेट और यहां से आ गया ओके। अब अगर आप इसको डिलीट करके चेंज करते हैं तो ये परेशानी हो जाता है कि जितने देर के लिए डिलीट होता है उतने देर के लिए मेरा जो मॉडल है इसमें इस रिलेशनशिप पे डिपेंडेंसी थी, मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, मेरे पास डैशबोर्ड भी बना हो सकता है, उस पे ना प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करके नहीं करते हैं, ऐसे स्वैप कर देते हैं। इससे एक और तरीका सही है हमारे पास में कि अगर आपका मैनेजर हर 4 दिन में आके बोलता है स्टॉक डेट पे करो, फिर कभी बोलता है कि ऑर्डर डेट पे करो, तो मुझे कभी कभी ना ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है कि मैं एक को स्टैंड बाय में रखूं और एक को एक्टिव रखूं, मतलब एक को इनएक्टिव रखूं एक को इनएक्टिव रहूं, क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। कैसे? देखिए अभी फिलहाल क्या रिलेशनशिप बन करके है, डेट और स्टॉक डेट के बीच में हमने क्या कर दिया, रिलेशनशिप को स्वैप कर दिया। अब अगर मैं चाहूं कि एक और रिलेशनशिप बिल्ड कर लूं, किसके बीच में? ऑर्डर डेट और डेट के बीच में। और जब मेरा मैनेजर बार बार आके बोलता है तो मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करूं, मैं सिर्फ एक्टिव इनएक्टिव करता रहूं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, स्टॉक डेट तो है ही, फिलहाल स्टॉक डेट है, मैं क्या करता हूं, ऑर्डर डेट को उठाता हूं, ऐसे ऑर्डर डेट को उठाता हूं मैं, और मैं रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। मैंने डेट पे उठा के ऐसे रख दिया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा 10 सेकंड वेट कर लेता हूं मैं, वो अप्लाई कर रहा है चेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और ये ना थोड़ा नीचे भी कर लेता हूँ ताकि दिखे कि ऐसा कुछ बंद करके है, थोड़ा सा हाँ। अब यहाँ पे ना आप लोग एकदम क्लियरली देख रहे होंगे कि दो रिलेशनशिप वाली लाइन बन करके है हमारे पास में। पहला वाला जो है वो, पहला क्या, दोनों डेट के साथ ही बन करके है। डेट के साथ है एक ऑर्डर डेट का और एक स्टॉक डेट का। स्टॉक डेट का जो है वो ऐसे सॉलिड लाइन है, ठीक है, ये सॉलिड लाइन है। दूसरा क्या है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है किसके साथ में, ऑर्डर डेट के साथ में ऐसा डॉटेड लाइन बन करके है। और देखिए
फ्लो कौन सा है, इसमें सिंगल फ्लो ही है, वन टू मेनी में, ये वन टू मेनी जा रहा है, थोड़ा सा छुप गया यहाँ पे, ये वन टू मेनी है, वन टू मेनी। तो हम साइमल्टेनियसली दो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते हैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दो रिलेशनशिप है, यहाँ पे ओनली एक्टिंग वन रिलेशनशिप एट ए टाइम, इसमें एक ही वर्क कर रहा है। कौन सा वर्क कर रहा है, जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो वर्क कर रहा है उस टाइम पे या अभी के टाइम पे। तो अगर मुझे चाहिए कि इनके बीच में स्वैप कर सकूं कैसे, ऑर्डर डेट और स्टॉक डेट के बीच में स्वैप कर सकूं कि एक्टिव कौन सा है, समझ रहे हैं ना। कैसे करेंगे, आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इस रिलेशनशिप को कैसे एडिट करें वो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये इनएक्टिव है, अब मैं पावर स्टॉक डेट से निकाल के ऑर्डर डेट पे लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, इसको मैं एनोट कर दे सकता हूँ, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव वाला यू हैव टू चेक दिस बॉक्स, ठीक है। लेकिन ये बट दिस विल गिव यू एरर, मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्यों एरर, बट दिस विल गिव एरर। एक्चुअली एरर नहीं देगा, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लगा लेता हूं मैं यहाँ पे, हमने क्या किया, एक्टिव इनएक्टिव के बीच में स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिव करके देखो, मैं इसको देखिए, मैंने चेकबॉक्स किया, जैसे ही मैंने चेकबॉक्स किया वो क्या कह रहा है, यू कांट क्रिएट अ डायरेक्ट एक्टिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट क्यों कह रहा है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूं मैं इसलिए, ये दो टेबल्स के बीच में, क्यों, बिकॉज एन एक्टिव सेट ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, टू मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव सेट द क्रॉस फिल्टर टू सिंगल, डिलीट और डीएक्टिवेट द इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ये दो तीन तरीके बता रहा है, जिसमें से हम लोग क्या फॉलो करेंगे, हम लोग ये करेंगे ना, ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। वो कह रहा है कि पहले जो एक्टिव वाला है ना उसको इनएक्टिव करो, तो एक्टिव वाले को इनएक्टिव कैसे करेंगे हम लोग, एकदम बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ ये एक्टिवेटेड है, चेकबॉक्स है हमारे पास में, उस चेकबॉक्स को आपको सिंपली अनचेक करना है, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, इसको अनचेक करना है, ओके कर दिया। अब दोनों रिलेशनशिप कैसे हो गए हमारे, इनएक्टिव मोड में हो गए या पैसिव मोड में हो गए यहाँ पे। अब कभी कभी जरूरी नहीं है कि दूसरा आपको एक्टिव करना है तभी आपको उसको इनएक्टिव करना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये डेटा मॉडल जो है इनके बीच में ये अननेसेसरी डेटा जो है वो डिस्प्ले नहीं हो या अननेसेसरी चीजें मेरे पास डैशबोर्ड पे नहीं दिखे, तभी भी आप इनएक्टिव कर सकते हैं। अब ये दोनों इनएक्टिव हो गया, देखिए ये दोनों इनएक्टिव हो गए हैं, मुझे क्या चाहिए था, अब स्टॉक डेट के बजाय ऑर्डर डेट, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, अब इसको एक्टिव कर दूंगा। अब यहाँ पे जब मैं इसको एक्टिव करूंगा, दिस विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एरर, ओके कर दूंगा। अब मेरा रिलेशनशिप ऑर्डर डेट के बजाय स्टॉक डेट पे चला गया, ठीक है। दोनों डॉटेड लाइन थी, अब एक डॉटेड हो जाएगी, एक डैश होगी। अब मुझे क्या है, मेरा काम तो हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या कह रहा है, अब कह रहा है नाउ रिवर्ट द चेंजेस बैक टू ओरिजिनल, मतलब मुझे स्टॉक डेट के बजाय ऑर्डर डेट के बजाय स्टॉक डेट पे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, पहले तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको मैंने कर दिया इनएक्टिव, ओके। और फिर जा करके थोड़ा टाइम लेगा ये, चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसको मैं कर दे रहा हूँ एक्टिव,
तो इस तरीके से दो टेबल्स के बीच में आप मल्टीपल रिलेशनशिप बना सकते हैं, बट एट ए टाइम एक ही वर्क करेगा, दूसरा वर्क नहीं करेगा। और आपको इसी तरीके से मैन्युअली आपको एक को डिसेबल करना पड़ेगा, या जो रनिंग है उसको डिसेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैरेलल में दो एक्टिव रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि फिर आपका जो डेटा हो जाएगा वो आर्बिट्ररी डेटा हो जाएगा, आर्बिट्ररी डेटा हो जाएगा। ये कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, अब क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट में आते हैं। ये वाला पार्ट हमारा हो गया, हमने रिवर्ट किया उसको, ठीक है। अब कनेक्टिंग मल्टीपल डेटा टेबल्स। अब यहाँ पे हमारे पास, हमने शुरू से अभी तक हमारे पास क्या था, एक ही डेटा टेबल था, कौन सा, सेल्स का डेटा टेबल। बट आप मुझे ये बताइए कि अब प्रैक्टिकली भी किसी भी स्टोर में जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, तो आपने वहां देखा होगा कि सेल तो कर लेते हैं, सेल्स के बाद कभी कभी हो जाता है कि ये फॉल्टी हो जाती है या गलत वो हो जाता है डिलीवरी। तो क्या हो जाता है, रिटर्न भी करने के लिए हमारे पास विंडो होता है जहां पर हम आगे अपना प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं। वैसे ही ये जो कंपनी है, इसका हम लोग इतना डेटा सेल्स देख रहे हैं, सारी चीजें, उनके पास ना एक रिटर्न का भी टेबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न्स वाला जो टेबल है उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन दिस डेटा मॉडल। तो कहां पर है हमारे पास में, गेट डेटा में जाएंगे सबसे पहले, एंड नाउ वी विल ऐड वन मोर डेटा टेबल, टेक्स्ट सीएसवी बोल के, कहां पे है हमारे पास में। ध्यान रहे मैंने ये डी ड्राइव में रखा हुआ है, इसलिए हर बार मैं डी ड्राइव से लेता हूं, नेक्स्ट बैच से मैं सी ड्राइव में करना चालू कर दूंगा। देखिए, दिस एडवेंचर वर्क रिटर्न टेबल, ये मेरे पास है। यहां से इसको मैं क्या करता हूं, क्लिक करता हूं और ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं ये पावर बीआई के अंदर हूं, मुझे थोड़ा सा पॉपअप दे देगा ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पावर क्वेरी एडिटर। तो ठीक है, क्वेरी एडिटर में हम लोग चले जाएंगे फॉर सम टाइम। इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है हमारे पास में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं, अब जिस तरीके से बाकी टेबल जो हमने वर्क किया था पावर क्वेरी पे, इस पे भी सबसे पहले इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है। ये डेटा टेबल है कि लुकअप टेबल है, कौन बताएगा ये डेटा टेबल है कि लुकअप टेबल है? डेटा टेबल। नेहा, प्रतीक, पुष्पक, सईद। डेटा ये टेबल। डेटा टेबल है। कब टेबल। हम्म, हम्म। अब ये डेटा टेबल क्यों है, क्योंकि इस पे ना ऐसे इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, ठीक है। ये किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, सिर्फ ये डेटा है हमारे पास में। अगर ये किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता, जैसे कि प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन हमने देखा था, प्रोडक्ट का डायमेंशन, प्रोडक्ट का क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं। यहाँ पे सिंपली उसने क्या है, डेटा है हमारे पास में कि ये कस्टमर है, इसने इतने दिन पे आया, ये टेबल रिटर्न किया, दैट्स इट, ठीक है। देखते हैं क्या क्या डेटा है। रिटर्न डेट है, रिटर्न का टेरिटोरी की है, प्रोडक्ट की है, रिटर्न क्वांटिटी है। अरे इसमें तो कस्टमर है ही नहीं नेम, ये डेटा तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। रिटर्न डेट है, टेरिटोरी की है, कहां से रिटर्न किया है, क्या प्रोडक्ट रिटर्न किया और कितने प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं। कितने रिटर्न किए मतलब एक से ज्यादा भी रिटर्न हुआ है क्या प्रोडक्ट? हाँ, दो प्रोडक्ट भी लोगों ने दो क्वांटिटी में भी रिटर्न किए हैं। ऐसे ही लिख के क्यों आता है लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, इसलिए लिख के आता है ये क्योंकि ये मेमोरी बचाना चाह रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं पूरा डेटा मुझे दे दो, तो यहाँ पे लोड मोर करेंगे, तो अगर डेटा होगा तो देगा। जैसे कि यहाँ पे 2 ही तक था डेटा, तो लोगों ने 2 प्रोडक्ट्स भी रिटर्न किए हैं, ठीक है। ये फिल्टर था, खाली फिल्टर में हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। तो सोर्स प्रॉपर है, रिटर्न डेट देखिए, डेट का हमारे हमारे पास कैटेगराइजेशन हो गया, टेरिटरी की न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक, प्रोडक्ट की ये भी न्यूमेरिक, रिटर्न क्वांटिटी ये भी न्यूमेरिक। मतलब जो प्रमोटेड हेडर्स हैं और टाइप
चेंज टाइप वो सारे ओके होकर के, मतलब मुझे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं हम लोग। अब वो टेबल मेरे मॉडल में आ गया। यहां भी आ गया, हाँ यहां भी आ गया। अब हमने क्या क्या करना है इसको बताइए। अब हमारे पास एक डेटा टेबल तो यहां पड़ा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा ना मैं करके प्रोडक्ट की से मैच कर। इसलिए स्पेस बना लेता हूं मैं बस, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक डेटा टेबल है। अब मैंने बताया था कि हमने टॉप में डेटा टेबल रखा था, अब मैं बॉटम में भी यहाँ एक डेटा टेबल रख दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने डेटा टेबल रखा यहाँ पे देखिए वो रीअरेंज हो गया, इसके पाइपलाइन जितने भी थे सारे रीअरेंज हो गए। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने एक डेटा टेबल को बाकी लुकअप टेबल से कनेक्ट किया था उसी तरीके से इसको भी हम लुकअप से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है, फील्ड कितने हैं, इसके पास बहुत ही लिमिटेड फील्ड है। क्या क्या है, प्रोडक्ट की, डेट, क्वांटिटी और टेरिटरी की। तो प्रोडक्ट की जो है वो कहां से कनेक्ट करूंगा मैं, प्रोडक्ट लुकअप वाले से। डेट वाला फील्ड कैलेंडर से। टेरिटरी की टेरिटरी वाले से। रिटर्न क्वांटिटी, ठीक है, वो तो सिर्फ नंबर्स है। अब मुझे बताइए मेरे पास कोई तरीका है क्या ये पता करने का कि मान के चलिए 7 जनवरी 2017 को एक रिटर्न हुआ है, रिटर्न प्रोडक्ट हुआ है मान के चलिए 214 और क्वांटिटी उसकी है 1। किसने रिटर्न किया पता चल पाएगा क्या मुझे? मतलब रिलेशनशिप में ये करते हो तो पता कर सकते हैं। क्या डायरेक्टली नहीं पता कर सकते हैं वो टेबल का इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्टली कैसे पता करेंगे? लुकअप अगर रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं ना। जैसे मेरे पास मान के चल लीजिए ये डेटा कहाँ से है, ये डेटा कहीं रजिस्टर में लिखा होगा, ऐसे रजिस्टर में लिखा होगा। इसमें फील्ड्स ही क्या क्या है मेरे पास फील्ड है डेट, किस तारीख को रिटर्न किया गया, क्या प्रोडक्ट की रिटर्न किया गया, कितने क्वांटिटी में रिटर्न किया गया, क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। जब मैंने नोट ही नहीं किया पर्सन का नेम या फिर कस्टमर आईडी, मैं कैसे पता कर सकता हूं कि किसने रिटर्न किया? मैं इन एनी सिचुएशन इन एनी सिनेरियो ये नहीं पता कर सकता हूं कि किस कस्टमर ने रिटर्न किया। क्यों? मेरे पास प्राइमरी की है ही नहीं, प्राइमरी की है मेरे पास, फॉरेन की भी नहीं है कि किस यूजर ने रिटर्न किया, ना नेम है ना आईडी है ना मेल है, कुछ नहीं है रिलेटेड। तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन कस्टमर रिटर्न कर पा रहा है। ये यहाँ पे लिमिटेशंस है। और बहुत जगह ऐसी चीजें होती, बहुत बार ऐसी होती हैं कि हमें कुछ एक चाहिए होता है डेटा पर नहीं होता है हमारे पास। तो हम ये कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि इन टीम को बता सकते हैं जहां से मेरे पास डेटा आता है कि सुनो तुम्हारा जो A4 साइज का रजिस्टर है ना उसमें तुम एक कॉलम और ऐड कर लो और कस्टमर आईडी या कस्टमर की जो है यूनिक की उसको भी मेंशन कर दो, ताकि हम देख सके कि कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। तो फिलहाल अभी इस सिचुएशन में हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास, हम नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश सेल्स करेंगे। टेबल को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब सेल्स टेबल में ये आता है कि मान के चलिए कि प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बिके मेरे, 10 प्रोडक्ट बिके मेरे, फॉर एग्जांपल मान के चल लीजिए 10 प्रोडक्ट बिके मेरे। हेलमेट हेलमेट हुआ, हेलमेट। कस्टमर आईडी 1 2 3 ने लिया मेरे पास में। अब मेरे पास रिटर्न अगर 1 ही क्वांटिटी हुआ तो इन तीनों में से ही किसी एक ने रिटर्न किया होगा। लेकिन रिटर्न करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ने भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। तो यहाँ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बन जाता है कि 1 इसने भी कर सकता है, इसने भी कर सकता है, इसने भी कर सकता है। इसलिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में हमने देखा था कार्डिनैलिटी वर्क नहीं करती है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने रिटर्न किया, ठीक है। तो हम जो हमारा ये टेबल है कौन सा, रिटर्न टेबल और सेल्स टेबल, इसमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ड होगा, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। वो अटेम्प्ट भी करके देखेंगे हम लोग।
रॉन्ग लेन में कभी कभी गाड़ी चला देंगे तो फाइन भी लग जाता है। यहाँ भी अभी आपको नहीं रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, तो देखिए जैसे मान के चलीजिए कि प्रोडक्ट की, या इसमें मैं अगर करना भी चाहूँ तो ये प्रोडक्ट की है, एक प्रोडक्ट की मेरे पास यहाँ, मैं यहाँ से उठाता हूँ और इस प्रोडक्ट की के साथ यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने ऐसे रख दिया। उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, प्रोडक्ट की के बीच में। यहाँ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, क्योंकि सेल्स भी एक ही प्रोडक्ट का 50 बार हुआ होगा, रिटर्न भी कम से कम 5-10 बार हुआ होगा। क्या बता रहा है ये? ये बता रहा है कि कार्डिनैलिटी जो है वो मेनी टू मेनी है, ठीक है, दिस इज बाय डिफॉल्ट। अब चेंज भी नहीं कर सकेंगे इसको, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की कितनी बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट की इज नॉट द प्राइमरी की हियर। यहाँ पर भी एक ये प्राइमरी की नहीं, मतलब दोनों में से कोई एक जगह तो मेरे पास प्राइमरी की होना चाहिए ना, तभी तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा। यहाँ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दिस रिलेशनशिप कैडेनेशन दिस शुड बी ओनली एक्सपेक्टेड नाइदर कॉलम नॉर प्रोडक्ट की कंटेंट्स यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज नहीं है तभी यूज करना चाहिए, लेकिन हमको तो यूनिक चाहिए ना, वही तो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप पॉसिबल बन जाएगा बट आपके यूज में नहीं आएगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्रिंट स्क्रीन ले करके तो चिपका देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, आपण कोडिंग करू पगले तोंडात जाते म्यूट कर दीजिए। ये क्या किया हमने, हमने अटेम्प्ट किया क्या, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का। तो उसने वार्निंग दे दिया कि अगर आपको मेनी टू मेनी चाहिए तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। बट ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। दिस इज अनवांटेड अनडिजायर्ड रिलेशन। तो डिजायर्ड किस में है, प्रोडक्ट की उठाएंगे और प्रोडक्ट लुकअप में डालेंगे यहाँ पे, ओके। मुझे दिख नहीं रहा है प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट की, तो मैं थोड़ा सा वो मुझे प्रोडक्ट की नहीं दिख रहा था ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया। प्रोडक्ट की। अब जैसे ही मैं प्रोडक्ट की को प्रोडक्ट की के साथ कनेक्ट करता हूं, मेरे पास सब कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों का भी एक्सेस हो जाता है यूजिंग स्नोफ्लेक स्कीमा। बन गया रिलेशन, यस रिलेशनशिप बन गया। देखिए प्रोडक्ट की टेरिटोरी के साथ टेरिटरी की रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया। मुझे यहां पे रखना चाहिए था सेल्स टेरिटरी पे, मैंने वहां रख दिया, ठीक है। ये तो खाली एक हायरार्की है, ओरिजिनल डेटा तो मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास रिटर्न डेट, ठीक है। रिटर्न डेट है, तो डेट से रिलेटेड मुझे सारा इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएगा, कैलेंडर में। तो मैं उठाता हूँ रिटर्न डेट को और डेट के साथ यहाँ मैच कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 3 रिलेशनशिप बिल्ड हो गए, रिटर्न डेट, ठीक है, टेरिटरी की कि कहाँ पे कितने रिटर्न हुए हैं, और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका ही मैं प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट नेम वर्सेस ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न डेट। इसका ना हम डैशबोर्ड में एक रिलेशनशिप जो बनाया है उसका यूज करके देखते हैं कैसे। यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास क्या था,
प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर क्वांटिटी। अब हमारे पास ना हमने इतना मेहनत मजदूरी करके नाउ व्हाट वी हैव रिटर्न्स टेबल्स कनेक्टेड और रिलेशनशिप विथ अदर टेबल्स। ठीक है, वी हैव एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन से प्रोडक्ट रिटर्न किए गए थे। तो रिटर्न क्वांटिटी जो है उसको मैं क्या कर दूंगा, यहां पे डाल दूंगा। ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आएगा। जिसका डेटा चाहिए क्या, वैल्यूज, वैल्यूज को ठीक है। अब हमारे पास क्या डेटा आ गया है, ठीक है, जिस सीक्वेंस में रखेंगे ना उसी सीक्वेंस में आएगा। मैं खाली सीक्वेंस को रीअरेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी। हमारे रोज में क्या डेटा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट वाइज मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। कहने का मतलब है ये एच एल माउंटेन टायर, ये एच एल माउंटेन टायर जो है 1305, ठीक है, 3 साल में 1305 जो है वो सेल हुआ है, लेकिन उसमें से 49 क्या हुआ है, रिटर्न हो गया है। सिमिलरली अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो जैसे ये वाटर बॉटल लगभग 7916 टाइम सेल हुआ है, जिसमें से 155 टाइम रिटर्न भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में सेल हुए हैं इसके, कम ज्यादा क्वांटिटी में इसके रिटर्न भी हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है, मैंने मेरे डेटा को ब्रेक कर लिया कि इसमें कितनी क्वांटिटी में सेल हुए और कितना क्वांटिटी रिटर्न हुआ है। अब मुझे बताइए, अगर मुझे ये पता करना है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोने में यहाँ पे लगा देता हूँ। ये काफी फ्लूइड है, यहाँ पे आप उठाइए इसको, यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे एक और मैट्रिक्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, ये मेरे पास मैट्रिक्स व्यू है, एक ब्लैंक मैट्रिक्स आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें ना मैं एनालाइज करने के लिए कोशिश करता हूँ कि रिटर्न क्वांटिटी जो है मेरे पास में, जैसे रिटर्न क्वांटिटी का डेटा क्या आ जाएगा, वैल्यूज में आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास रिटर्न क्वांटिटी मतलब टोटल 1828 क्वांटिटी रिटर्न हुई है। अब मुझे ये पता करना है कि कितनी ऑर्डर क्वांटिटी मेल ने रिटर्न किया है और कितनी ऑर्डर क्वांटिटी फीमेल ने रिटर्न किया है, मतलब जेंडर वाइज कौन ज्यादा रिटर्न कर रहे हैं। समझ रहे हैं, कैसे करेंगे, कस्टमर लुकअप में जाएंगे और जेंडर वाइज में रोज को चाहिए मुझे। ठीक है, तो रोज में मैंने जेंडर लिख दिया। इसने डेटा ब्रेक किया क्या, हाँ इसने ब्रेक तो किया, लेकिन सब में क्या डेटा है, सब में एक ही डेटा है, 1828 1828 1828 और टोटल भी 1828। ये कैसे हो गया, ऐसा क्यों डेटा दे रहा है। यहाँ पे तो उसने बहुत प्रॉपरली वर्क किया, यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा है जेंडर को लेकर के, कौन बताएगा, प्रतीक, काजल, सूर्यांश, दीपांशु, क्यों आ रहा है ये? रिलेशनशिप बिल्डिंग। हाँ, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई है, इसीलिए वो डेटा को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब रिटर्न करने लोग आए थे ना, तो हमने ना उनका नाम पूछा ना कस्टमर आईडी पूछा, चुपचाप हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो जब आपने रजिस्टर में ना नेम ही नहीं लिखा, तो ना, जब नेम ही नहीं है मेरे पास, कस्टमर की ही नहीं है, तो मैं कस्टमर का आईडी, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, एनुअल इनकम, इससे ब्रेक नहीं कर सकता डेटा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए इस तरीके से डेटा आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, समझ गए, किसको नहीं समझे ये वाला पार्ट, सर ये क्या किया। एक बार रिपीट कर दो प्लीज। हाँ,
हमारे पास क्वेश्चन में था कि प्रोडक्ट का नाम, ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी, इसका हमने क्या किया था, डैशबोर्ड में इसका व्यू बना के देख लिया था। ठीक है, इसका डैशबोर्ड में अच्छे से व्यू बन गया कि प्रोडक्ट वाइज क्या है, हमारा डेटा पूरा आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने जब डेटा रिलेशनशिप बनाया ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी रिटर्न टेबल से पता चल गया था। सिमिलरली डेट के बारे में भी मुझे पता चल गया था। सिमिलरली मुझे टेरिटरी के बारे में भी पता चल गया। लेकिन ये जो दो टेबल्स है मेरे पास, इनके बीच में नाइदर डायरेक्ट नॉर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में बिल्ड कर पाया। किन टेबल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं? इस टेबल के बारे में और इस टेबल के बारे में। ना डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ना ये चेन्ड मैनर में था ना, जो ये मेरे पास कोई जरिया ही नहीं, कोई तरीका, आई हैव नो वे टू कम टू दिस टेबल। ठीक है, ये टेबल से मैं ये टेबल के डेटा पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियली मेरे पास A4 साइज वो जो रजिस्टर है मेरे पास, वो रजिस्टर में डेटा ही नहीं है दैट इन एनी वे आई कैन मैप टू माई कस्टमर। ये कस्टमर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं हम, तो ये इसके थ्रू या इसके थ्रू हम नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं कर सकते हम लोग। देख रहे हैं एक भी कॉमन की है उसमें, प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी की हम एक भी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं इनके बीच में, इसलिए सेल्स और इसके बीच में हम डेटा नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, ना ही कस्टमर के बीच में। ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है बीच में। तो चाहें तो आप अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि हाँ, ये डेटा मिसिंग है, ये डेटा भी इनकॉर्पोरेट करना है, और इन फ्यूचर मॉडल 2019, 20, 21 में आप ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मेल का रिटर्निंग ज्यादा रेट है कि फीमेल का रिटर्निंग ज्यादा रेट है, कि दोनों का सेम है। फिर आगे ये भी देख सकते हैं कि वीकेंड में ज्यादा रिटर्न होता है, वीकडेज पे रिटर्न ज्यादा होता है। बाकी फ्यूचर एनालिसिस के लिए है, तो वो आप पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके सभी को? कुछ डाउट पूछिए। नो सर। सर फिर इन दैट केस अगर ये टेबल अभी काम में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं क्या? कौन सा टेबल? बिकॉज इट विल, मतलब रिटर्न्स वाला। नहीं, वो तो मुझे मैनेजर ने आके बोला ना कि ये सुनो, हमने एक नया रजिस्टर बनाया हुआ है, अब से हम रिटर्न को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके हाँ, ओके। एज अ पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपने एक महीने बाद आपके पास जब डेटा आया, तो आपने रियलाइज किया कि अरे इसमें तो कस्टमर के बारे में डेटा है ही नहीं, तो फिर आपने मैनेजर को बोला कि फीडबैक दिया कि कस्टमर आईडी भी इंक्लूड करना है। फिर नेक्स्ट टाइम से वो जो आपका फ्लोर बोल रहा हूँ, जो आपका शॉप है या जो आपका सुपर मार्केट है, वहां पे जाएगा कि हाँ, कस्टमर आईडी वाला भी एक कॉलम खींचो, तो वहां पे जो सेल्स पर्सन रहेगा या वहां पे जो रहेगा, कौन रहता है वहां पे, टीम जो नोट करती है, तो वो ऑन ग्राउंड, तो वो अपने रजिस्टर में एक और कॉलम ऐड कर लेंगे, कस्टमर आईडी। फिर आप कस्टमर से ट्रेस कर सकते हो कि कोई फ्रॉडुलेंट या इस तरीके से कस्टमर बार बार तो नहीं रिटर्न कर रहा है। ओके ओके। हाँ, पहला वाला हमारा डेटा जो था परफेक्ट था, सबसे मैप हो गया था, इसमें नहीं हो रहा है मैप। तो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ डेटा आपका मिसिंग है। फिर हमने वही चीज को यहाँ पे व्यू करके भी देखा कि हम जेंडर वाइज ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आईडी का डेटा नहीं है, कस्टमर से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं है। ओके, ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे यही वाला पार्ट, रिलेशनशिप वाला। और ये कह रहा हूं मैं कि मीन स्कूल में अभी एकदम इस पावर बीआई के लिए, सिर्फ पावर बीआई के लिए कौन ज्वाइन हुआ है लेटेस्ट में? मतलब इससे पहले आपने कभी मीन स्कूल में कोई कोर्स या ज्वाइन नहीं किया है, क्लास किसी का? न्यू स्टूडेंट हैंड रेज कर दीजिए। Okay. या चिन्मय सर की क्लास हो चुकी है पहले आप लोगों की? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।